हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। तो आज के हम इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करने वाले हैं क्लास 10 का। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जितना शॉर्ट में हो सके उतना जो भी इम्पोर्टेंट रिलेटेड हो, हमारे एग्जाम से रिलेटेड हो, वो सारे चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। तो हम लोग जो भी बात करेंगे सारे एग्जाम बेस्ड बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर हम लोग अपना ध्यान नहीं भटकाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम से शुरू से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल से समझो कि जब हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, यदि हम ऐसे ऐसे लिखते जाएं तो इस देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, एक तरीके का सीरीज है, नंबर का एक तरीके का खेल है। उस नंबर में हमें खेलना है, बहुत सारे नंबर दिए रहेंगे, उनमें कुछ रिलेशन होगा, उन नंबर के साथ हमें क्या करना है, अपना खेला खेलना है। तो ऐसे हमको एक नंबर दे दिया, तो इस नंबर में हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 2 से 4 आते वक्त यहाँ पे +2 किया गया है, फिर 4 से 6 आते वक्त यहाँ पे भी +2 किया गया है, 6 से 8 जाते वक्त यहाँ पे भी +2 किया गया है, 8 से 10 जाते वक्त इधर भी +2 है। यानी कि हमसे कोई इधर आगे आगे का बोल देता कि हमें तुम बताओ कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, या यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, या यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, तो हम इजिली अब फाइंड कर देंगे। क्योंकि हम इस सीरीज का जो मेन काम है, सीरीज का जो मेन चीज है, जो रूट वर्क जिसको बोलते हैं, कि जैसे नहीं बोलते हैं कि किसी चीज क्वेश्चन का जड़ पकड़ो, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में, तो उसी तरीके से हम इस सीरीज का क्या किए, मीनिंग समझ गए। इस सीरीज का हम क्या किए, मीनिंग समझ गए। तो ये हमारे लिए इजी हो गया कि 10 के बाद यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, +2 करना है तो 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 करेंगे तो 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो गया, +2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यही एपी है। तो हमें क्या दिख रहा है कि हर जगह कांस्टेंट ऐड हो रहा है। ठीक है, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2। तो एपी में भी सेम काम होता है कि किसी दो नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक ना, किसी भी दो नंबर को उठा लो, इसके बीच का गैप होगा, या इसके बीच का गैप होगा, ठीक है, या इसके कंटिन्यूअस, ये नहीं कि ये फर्स्ट वाला एक ले लो और एक ले लो ये वाला। तो ऐसा नहीं करना है, होना चाहिए हमें क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक, तो किसी दो कंटिन्यूअस का जो गैप होगा, जो डिस्टेंस होगा दो नंबर, जैसे कि इसके बीच का जो डिफरेंस हम निकालेंगे 2 होगा, इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे 2 होगा। अब इसके और इसके बीच का डिफरेंस 2 होगा क्या, नहीं, तो कंटिन्यूअस का डिफरेंस सेम हो तो वही हमारा एपी होता है। अब समझ लो कि एपी का जो जनरल होता है, एपी का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो जनरल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके का होता है और क्या होता है। ठीक, तो जनरल टर्म देखो, एपी का जो जनरल टर्म होता है एपी का, वो किस तरीके से होता है। तो जनरल क्या होता है, मान के चलो कि हमारा पहला टर्म ए है, तो दूसरा टर्म क्या होगा, मान के चलो कि हम डी उसमें ऐड कर रहे हैं, फिर तीसरा टर्म क्या होगा, फिर से एक डी ऐड करेंगे, तो यानी कि ए प्लस डी में हम एक और डी ऐड कर रहे हैं, तो यानी a + 2d। अब इसमें हम एक और डी ऐड कर रहे हैं, इस नंबर में हम क्या करेंगे, एक और डी ऐड करेंगे, तो a + 3d। तो इसी तरीके से हमारा एपी चलता जाएगा। अब हम किसी भी दो एपी के बीच का, कोई भी दो एपी, या ये इन बीच के, इसके बीच का, या इसके बीच का, या हम इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। देखो इसके बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a + d - a कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, डिफरेंस d। इन दोनों बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो a + 2d माइनस, ठीक, a + d। ठीक, इसको सॉल्व करेगा तो क्या आएगा, a + 2d - a - d। देखो a से a कट गया, 2d - d क्या हो जाएगा, d। यानी इसका भी डिफरेंस d आया, इसके बीच का भी डिफरेंस d, और इसके बीच का भी यदि हम डिफरेंस निकालेंगे तो इसके बीच का भी डिफरेंस वही आएगा, a + देखो 3d - a + 2d। तो क्या होगा, a + 3d - a - 2d। देखो a से a कैंसिल हो गया, 3d में से 2d जाएगा, क्या हो जाएगा, d। तो ये जनरल टर्म होता है किसी भी एपी का, कि
हर किसी में हर एक अगला सीरीज कंटिन्यूअस जो सीरीज होगा उसमें कांस्टेंट ऐड होते जाएगा और वो कांस्टेंट फिक्स होगा। जो पहला टर्म में ऐड होगा कांस्टेंट वही दूसरे में भी, वही तीसरे में भी। तो अब एक फॉर्मूला आता है एक जनरल टर्म फाइंड करने का। जैसे कि ये तो मान के चलो कि 3 4 था तो हम फाइंड कर दिए। जैसे कि ये पहला टर्म था, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब बोल दे कि इसी एपी का तुम 50वां टर्म फाइंड करके बताओ। 50वां टर्म बताओ क्या होगा। तो भाई वो किसी भी, मान के चलो कि ऐसे हमको दिख रहा है तो पहला दूसरा पे डी हो रहा है तो ऐसे हम करके कुछ कर लेते हैं। लेकिन ऐसा इस तरीके का जैसे कि ये दिया है, ये हम लिए थे एग्जाम्पल में, इसी तरीके का कोई और कॉम्प्लिकेटेड जिसमें बहुत बड़ा बड़ा नंबर ऐड हो रहा हो। यहाँ +2 हो रहा था, लेकिन ऐसा ले ले कि +2 ना ऐड होकर के +40/3 ऐड हो रहा हो। तो इसका बोल दे कि तुम भाई 50वां टर्म बताओ, 50th टर्म। तो उस केस में क्या करेंगे, तो जनरल टर्म फाइंड करने का हमारे पास क्या है, फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूला को अभी हम देखते हैं। तो अब हम देखो, जो अभी हम टर्म लिखे थे, जो जनरल टर्म, जैसे कि ए लिखे थे, ए के बाद a+d, फिर a+2d, ठीक है ना, फिर था a+3d, इसी तरीके से a+4d। इसमें हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व किए थे कि जो हर एक टर्म है, हर एक टर्म में क्या ऐड हो रहा है, +d। हर एक अगला टर्म में, हर एक अगले टर्म में जाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ रहा है, +d। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक फिक्स्ड नंबर है d। ठीक, और इस फिक्स्ड नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये फिक्स्ड है कि नहीं, सबके लिए फिक्स्ड है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक फिक्स्ड डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। तो ये जो हमारा डी क्या हो गया, एक कॉमन डिफरेंस, क्या कॉमन डिफरेंस हो गया, हर एक में डिफरेंस कॉमन यही निकल रहा है। अब यदि हर एक जो एलिमेंट है, देखो ये एक अलग एलिमेंट है, 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 और ये एक अलग एलिमेंट है, और ऐसे आएंगे आगे। तो इन हर एक एलिमेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हर एक इस एलिमेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टर्म। किस नाम से जानते हैं, टर्म है ये हर एक क्या है, ये सब एक टर्म है। हर एक एलिमेंट को किस नाम से जानते हैं, टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये सब क्या है, एक टर्म है। अब क्या हो कि मान के चलो कि हमारे पास बस ये 4 ही है, इसके बाद अब हमारे पास एपी नहीं है, बस यही इतना ही तक हमारे पास एपी है। तो हम क्या बोल देंगे ऐसे एपी को, इस तरीके के एपी को हम लोग बोल देंगे कि ये कैसा एपी है, फाइनाइट एपी है। क्यों फाइनाइट, फाइनाइट हो गया क्योंकि 1 2 3 4 5 5 ही टर्म है। तो टर्म क्या हो जाए, फाइनाइट कहाँ बोलेंगे, जहां टर्म फाइनाइट हो जाए। यानी कि टर्म फाइनाइट कहने का मतलब कि टर्म हमें पता चल जाए कि 4 टर्म है या 5 टर्म है। टर्म फाइनाइट कहने का मतलब कि कांस्टेंट हो जाए टर्म। यानी कि हमें अब पता चल गया कि इस एपी में कितने टर्म है, 4 टर्म है या 5 टर्म है। लेकिन वही एक होता है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी कब बोलते हैं, जब टर्म क्या हो, इनफाइनाइट हो। यानी कि टर्म के बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं हो, यानी कि अनकाउंट हो या काउंटलेस बोल सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं कि वो हमारा क्या है, इनफाइनाइट एपी है। अब एक चीज समझो कि जो ये कॉमन डिफरेंस हमारे पास आया है, ये कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, कोई निगेटिव भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। इसमें कोई ये मैटर नहीं करता है कि क्या है क्या नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब कि जैसे कि यहाँ पे हम कोई अभी लिखे थे 2 4 6 8, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, +2। लेकिन वही हम लिख दें 10 8 6 4, यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। वही हम लिख दें 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1। लेकिन वही हम 1 1 1 1 हम कर दें, यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आ जाएगा, 0। क्योंकि हर एक का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कॉमन डिफरेंस हमारा यही होगा। तो अब हम बात करने वाले थे जनरल टर्म के बारे में, तो वो समझते हैं। तो देखो जनरल टर्म, हमारे पास जनरल टर्म क्या है? हमारा जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म को हम जनरली ए एन लिखते हैं, ठीक ना। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही क्या है? हमारा जनरल टर्म है। तो इसको याद कर लेना। ए इक्वल टू ए एन इक्वल टू, यानी ए एन क्या है? एनथ टर्म लिख देते हैं। ये ए एन क्या है? एनथ टर्म, जैसे कि पांचवा टर्म, छठा टर्म, ठीक। ये क्या है? ए फर्स्ट टर्म, क्या है ये? फर्स्ट टर्म। एन क्या है? वही जो टर्म निकालना है। जैसे कि बोले पांचवा टर्म निकालना है तो एन क्या रख देंगे? 5। बोले छठा टर्म निकालना है तो एन क्या रख देंगे? 6। डी क्या है? डी अभी देखे थे, कॉमन डिफरेंस। डी हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस, ठीक। तो ये हमारा जनरल टर्म था। अब क्वेश्चन एक साथ देख लेंगे। अब सम वाला देख लेते हैं क्या? ये जनरल टर्म था। अब देखो यहीं पे सम वाला भी देख लेते हैं और क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे अच्छे खासे क्वेश्चन देख करके। तो सम वाले का क्या फॉर्मूला होता है? तो सम वाले का फॉर्मूला जो होता है, यार ये बहुत मोटा लिख रहा है। सम वाले का फॉर्मूला, सम को देखो हम जनरली एस से डिनोट करते हैं क्या? सम को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से। तो एस इक्वल टू हमारा होता है, अरे यार देखो एस इक्वल टू होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है किसका फॉर्मूला? हमारे सम का। तो तुम इसको रट लो किसी भी हाल में। अब इससे दो तीन हम और डेरिवेशन करेंगे, ध्यान से समझना कैसे होता है, क्या होता है, ठीक। तो देखते चलना। एस को हम एन बाई टू इंटू टू ए है, हम इसको ए प्लस ए लिख सकते हैं ना, और इधर एन माइनस वन इंटू डी एज इट इज रहने दो। अब यहाँ ध्यान से समझो तो एक बहुत ही मजेदार बात आ रही है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या है? ये चीज है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना वही चीज। तो वही चीज यहाँ पे है। क्या करना है इसको? हमें करना क्या है? तो एस इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस, ये क्या है? ए एन है, एन है ना, तो ए एन कर दो। ए एन क्या है? एनथ टर्म, एनथ टर्म यानी कि लास्ट टर्म, तो यानी कि ए प्लस एल कर दो। तो यहाँ पे हमें दो फार्मूला मिल गया सम के लिए, यानी कि बीच का हमें डी वगैरह नहीं पता रहे, पहला टर्म और लास्ट टर्म भी पता रहेगा तो हम इजिली कर लेंगे जो भी पता करना है, जो भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारा एल क्या है? लास्ट टर्म है। एल क्या है? हमारा लास्ट टर्म है। ए क्या है? वही इनिशियल टर्म यानी पहला टर्म। एन क्या है? जो टर्म निकालना है, nth टर्म। nth टर्म नहीं है, nth जो निकालना है ना, nth नंबर है या nth कुछ भी बोलो, ये वो टर्म नहीं लिखना है। जैसे कि पांचवा टर्म क्या है, तो पांच पांच लिखना है, n लिखना है। ये नहीं कि पांचवा टर्म क्या, वो नहीं लिखना है, पांचवा है बस वही लिखना है, पोजीशन शो करना है। तो ये हो गया सम वगैरह का। तो सम से रिलेटेड एक और इसका जो एप्लीकेशन समझिए या कुछ भी, तो अभी हम देखें कि हमारे पास सम का दो फार्मूला आया, एस इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक दूसरा फार्मूला जो आया हमारे पास एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ये दो फार्मूला आया। एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं या नहीं जानते हैं? सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है पता है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये कहाँ से आएगा? यहाँ से।
तो अभी इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ये पूछने वाला नहीं है, छोड़ दो। आएगा पूछने तो 1 2 3 4 ऐसे करके 5 है, nth तक जाना, उसके बाद ये फार्मूला लगा देना, n क्या पुट कर देना, n रहने देना एज इट इज। कॉमन डिफरेंस देख लो 1 है, a क्या है 2 हो जाएगा इधर। तो उतना कुछ इसमें दिमाग लगाने वाला नहीं है, तो देखो ना यहीं पे कर दो। nth टर्म तक जाना है तो n/2 रहने दो। a क्या है हमारा 1 है, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस n-1 रहने दो एज इट इज। डी क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस देखो 1 होगा, किसी को भी निकाल के देख लो माइनस का। कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, किसी भी दो कंटिन्यूअस टर्म को उठाओ, किसी भी दो कंटिन्यूअस टर्म को उठाओ और माइनस कर लो, तो हमें फाइनल दो कंटिन्यूअस टर्म को उठाओ और फाइनल में से इनिशियल वाले को माइनस कर दो, तो हमें पता चल जाएगा कि कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस ध्यान रखना, हम क्या बताया, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। ये आया, इसको सॉल्व कर दो, n × 2 प्लस n-1, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा n/2 इंटू 1 प्लस n, तो ये क्या हो जाएगा n × n प्लस 1/2 आ गया। तो ऐसे प्रूफ कर देना है, प्रूफ करने के लिए आएगा, कुछ है थोड़े इसमें, सिंपल था। ये इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब एक टर्म, एक अर्थमेटिक एपी में एक चीज समझना है हमें। क्या समझना है कि जैसे कि मान के चलो कि हमारे पास एपी है ABC, ये क्या है, एक एपी है। इस एपी की क्या खास बात होती है कि ये जो बी होता है ये a + c/2 के इक्वल होता है। कोई भी टर्म, जैसे देखो तुम अभी एग्जाम्पल लेकर दिखा देते हैं, अभी हम तुम्हें कोई एक एग्जाम्पल लेकर के शो कर देते हैं, देखना समझना कि अभी हम लेते हैं 2 4 6 8, इतना एपी है कोई भी दो टर्म के बीच का। जैसे कि मान के चलो कि हमें 4 को देखना है, तो 4 को देखना है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे अब पीछे वाले को ले लो, तो 2 + 6 डिवाइडेड बाई किसको करना है 2, देखो 2 + 6 क्या हो जाता है 8/2, कट के 4 आ गया। वही नहीं, 6 को यदि देखना है तुम्हें तो 8 इधर से उठाओगे, इधर से 4 उठाओगे, यानी कि 6 = 4 + 8/2, यानी कि 6 = 8 4 12/2, दैट इज 6 कट के, यानी 6 = 6 आ गया। तो ये चीज हमेशा याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना इसको कि एपी जो है, मान के चलो कि ABC एपी में है, तो हमेशा जो होगा बी यानी बीच वाले टर्म अपने आसपास दोनों साइड के टर्म के सम का हाफ होगा, कहीं काम दे देगा, ठीक है। ये तो हमारा रिजल्ट है, ये हम देख ही लिए हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन है ये मिला में कि इसमें बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर whose nth term is given by this। nth टर्म उसका जो है इससे मिलेगा, हमें फर्स्ट 24 टर्म का हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो देखो an हमें दे रखा है, an क्या दे रखा है कि 3 + 2n, और हमें एपी के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है कि एपी क्या कर रहा है, क्या फर्स्ट टर्म है क्या लास्ट टर्म है। तो हमें सम निकालने के लिए जो फॉर्मूला चाहिए वो फॉर्मूला क्या है, s = n/2 × 2a + n-1 × d। दूसरा फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे, n/2 × a + l, यानी a क्या है पहला टर्म, l क्या है लास्ट टर्म, और हमें बोला क्या है फर्स्ट 24 टर्म, a = ये दिया है। तो हम मान के चलो कि पहला टर्म निकाल रहे हैं, तो 3 + 2 × 1 दैट इज 3 + 2 दैट इज = 5। यदि मान के चलो कि हम 24th टर्म निकालेंगे तो क्या होगा, 24th टर्म 3 + 2 × 24 दैट इज 3 प्लस कितना हो जाएगा 48, 2 × 24 = कितना हो जाएगा 51 होगा ना। यानी कि ये क्या होगा 24वां टर्म, और वहीं तक बोल रहा है, तो यानी कि ये हमारा कौन सा टर्म हो गया, लास्ट टर्म हो गया।
और ये हमारा पहला टर्म हो गया, ये हमारा लास्ट टर्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल अपने वैल्यू को पुट कर देंगे। अब भाई n है, हाँ तो n 24 हो जाएगा बाई 2 इंटू a क्या है 5 है, l क्या है 51 है। तो 24/2 क्या हो जाएगा 12 इंटू ये कितना हो जाएगा 56। तो ये कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, करो मल्टीप्लाई, इंटू 12, 2 6 12, 1 2 5 10 11, 1 6 6 1 5 5, 672। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 672। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो हमें ये फॉर्मूला पता था ये वाला, तब हम इतना इजीली फाइंड कर लिए। लेकिन यदि हमें ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो हम इसके थ्रू जाते हैं, और इसके थ्रू जाते हैं तो हमको कम से कम 2 कंटिन्यूअस 3 4 हमें क्या करना पड़ता, सीरीज कम से कम लिखना पड़ता। फिर उस सीरीज से हम पता करते कि हमारा क्या है, डी क्या है, फिर ए क्या है, ए तो पता चल जाता है, डी क्या है, फिर डी पुट करते हैं, ए निकालते हैं। तो हालांकि उधर से भी अच्छा मतलब निकालते हैं, लेकिन एक टर्म ज़्यादा हो जाता है निकालना उससे कि भाई डी भी फाइंड करो। लेकिन यहाँ इजिली हमें, और उधर कैलकुलेशन भी होता, इधर कैलकुलेशन भी नहीं है। यहाँ देखो ना, यहाँ कैलकुलेशन होता कि नहीं होता, जब तुम यहाँ माइनस करते इधर n-1 13 24-1, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी होता। लेकिन ये क्या हो गया, इजिली हमें आंसर फाइंड करके दे दिया। तो देखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ कैसे यूज करना है।